मेरी जीवन है, मेरा जीवन कितना साल और बचा है मेरे जीवन का? नहीं आ रहा गुरु जी, इसका तो। ये नहीं बता पा रही? वेट करो। और कितना मेरा शरीर बचा है? समय, साल? नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा नहीं करके सर हिला रहे। रही। ऐसे कैसे है? मैं क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा? हाँ बोल रही है, क्या लेकिन नहीं बता पा रही। मैं हमेशा सूक्ष्म शरीरधारी बन के ब्रह्मलोक आश्रम में रहूंगा? हाँ। क्या मैं हमेशा इस ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से लोगों की सहायता करता रहूंगा हजारों साल तक? हाँ। यानी देवी मुझे वो वरदान पूर्णता दे पाएगी कि जिससे कि मैं लोगों को, कि मोक्ष को ना प्राप्त होके लोगों की सहायता करने ये तो रुका हूँ। ये मुझे मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा, यानी ये जो संकल्प था वो सफल हो जाएगा माँ? 10 महाविद्या दिख रही। हाँ माँ, 10 महाविद्या से मुझे जो वरदान प्राप्त करना है उसमें सफलता मिलेगी माँ? 10 महाविद्या पूरी पूरी देवियां दिख रही है, पूरी पूरी माताएं। हाँ हाँ, वो तो है। समस्त माताओं को मेरा प्रणाम। बार बार। वो माँ जो दिख रही है उनसे आप बात कर सकती है? समस्त माताएं दिखी। अब और में से मेरी माता दिखी। वो शायद दिखाना चाहती है गुरु जी कि 10 महाविद्या है ना। हम्म। हम तो 10 महाविद्या के साधक ही तो है। हाँ बोल रही। हाँ, तो हम वही दिखेंगे ना, वही के माध्यम से मैं सूक्ष्म शरीरधारी बन के ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से हजारों साल तक लोगों की सेवा कर सकता हूँ। हाँ बोल रही है। मृत्यु को भी जीत पाऊंगा मैं, या मृत्यु से परे भी हो जाऊंगा माँ? समय बीतता जाएगा। हम्म। जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा, हम्म। आप इसी धरती पर विराजमान रहेंगे। अच्छा, मुझे अभी इस अभी तक यानी जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक रहना है मुझे यहाँ? लेकिन धर्म का प्रचार करना होगा। हाँ माँ, वो तो मैं अवश्य ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं पूरा ध्यान डाल क्योंकि रहा मनुष्य हूँ। अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। मनुष्य झूठ तथा असहाय लोगों की अवहेलना करता है। बिल्कुल माँ। मनुष्य को धर्म के रास्ते पर लाना होगा। लोगों को अपनी वाणी से सम्मोहन करके धर्म के राह को दिखाना होगा तथा उनका मार्गदर्शन करना होगा।
निश्चित ही माँ, मैं आपका ये आज्ञा स्वीकार कर रहा हूँ और मैं प्रयास पूरी तरह करूंगा। अभी निश्चित ही मैं शांति से बैठ रहा हूँ, पर मैं इसके पूरी तरह विचार करके सही निर्णय लेके और पूरे मैंने 33 आश्रम बनाने का निर्णय लिया है पूरे भारत में। और हर साधक का त्रिका आज्ञा चक्र खोल के उनको स्थापित हुआ करके धर्म का प्रचार में सहयोग करे। इसके लिए मैं वो प्रयास कर रहा हूँ और मैं साधकों को ढूंढने का प्रयास भी कर रहा हूँ माँ, निश्चित ही। और अभी प्रथमतः अंतम साधक है जो एक आश्रम बनाएंगे और वो स्थापित होएंगे ही, और कुछ ही दिन है बाकी, 1-2 महीने लग जाएगा, मैं ये कार्य आरंभ हो जाएगा। फिर मैं निश्चित ही दूसरे और साधक को स्थापित और जगह स्थापित करूंगा, ठीक है। और इसका ज्ञान सबको मिलेगा और ताग्या चक्र के माध्यम से शक्तियां जितनी, जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ये 33 साधक करेंगे लोगों की सेवा। और मैं जल्दी इस कार्य को संपन्न करने के लिए और प्रयास कर रहा हूँ, पर क्या क्या करूँ माँ, साधक बहुत ये है, आप जानती है कैसे है लोग। सत्य कथन है आपका, लिखा हुआ माँ बोल रही है, सत्य कथन है आपका, किंतु प्रयास करना होगा। हाँ बिल्कुल माँ, मैं हर व्यक्ति को सिद्धि देने का प्रयास करता हूँ, पर वो जब तक परीक्षा में पास नहीं होंगे, वो अपना चरित्रवान नहीं होंगे, जब तक वो सदाचार का धारण नहीं करेंगे, किसी को भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ना कितना भी मैं ऊर्जा दूं, कितना भी कर दूं, मैं तो क्या नहीं कर सकता माँ, इतनी मेहनत कर सकता हूँ, पर साधक को जो है, पर अभी क्या कर सकता हूँ, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, पर हो जाएगा। पर मैं इसका संकल्प लिया हूँ कि 33 आश्रम बनाने का, तो मैं वो बनाऊंगा। और मैं साधक जो सदाचारी साधक है उनको तो ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति है, इसमें बाधाएं आ रही हैं, जीवन है, पर कार्य तो पूरा हो ही जाएगा माँ। अच्छे कार्य में बाधाएं जरूर आती है, लेकिन सफलता मिलती है। हाँ माँ, निश्चित ही है कि मैं 33, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 33 आश्रम और बना ही पाऊंगा और सफलता तरीके से इनको पूरे भारतवर्ष में सफल संभालूंगा। और इन 33 आश्रम के माध्यम से उपनिषद, योग और मंत्र विज्ञान और आत्म कल्याण की जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसका प्रचार होगा। और साथ ही मेरे जो देवी देवता हैं उनको भी सम्मान का रूप भारतवर्ष में पुनः प्राप्त हो, इसके लिए मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। और मैं इसके लिए बहुत आधुनिक टेक्निक का यूज करूंगा माँ, और इसका लिए प्रचार और प्रवचन का आयोजन भी करूंगा माँ। ऐसा नहीं है कि और लोग और आध्यात्मिक की ओर प्रवृत्त हो और सही सदाचार को धारण करने में ही लाभ है, यही सीख उनको मिले कि सदाचार रहूंगा तो ही मैं सुखी को प्राप्त होऊंगा। ये चीज समझाने के लिए मैं बहुत ही अध्ययन भी कर रहा हूँ, और ईश्वर मुझे उस ध्यान के माध्यम से ज्ञान भी दे रहा है। और आप जानती है, और मैं अभी साफ से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं ध्यान से ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अभी कितना % मुझे मिल रहा है? संपूर्ण। बस वो ज्ञान अभी मैं बांट ही रहा हूँ, पर लेने के लिए कोई है नहीं है। बस यही, कमी कुछ नहीं है, सब कुछ हुआ है। बस अभी बस कुछ नहीं है, सब कुछ तो है। कि हम कि माँ की कृपा है, 10 महाविद्याओं की, मैं किसी का आज्ञा चक्र भी खोल सकता हूँ, आत्म तत्व का ज्ञान भी है, और पूर्णता संपूर्णता का एहसास है मुझे, और मैं पूर्णता को महसूस करता हूँ एकदम, ना कुछ ही कम है ना कम है ऐसा है माँ, क्षमा करें। और हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। और मेरा भी माता महाकाली, हम्म। महामाता, माँ महाकाली और भैरव जी
और मैं मेरे पुत्र के साथ में सदैव रहेंगे। हाँ, बिल्कुल माँ, आप इनके साथ हमेशा रहेंगे और मुझे और पूरा हम विश्वास है कि ये साथ। इनकी हाँ, पूरी सहायता करेंगे। बहुत ही दया है मैम, बार बार आपको प्रणाम। आपने ये दया की। मैं चाहता था कि साधक को पूर्णता सब। हाँ, हमें गर्व है कि आप मेरे पुत्र के गुरु है। हाँ, नहीं माँ, आप हमें कृपा किया और हमें योग्य समझा, इतना ही काफी है। बस आप, मैं चाहता हूँ कि आप यानी जो भी पुत्र है उसको वो सफल हो जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ। आपकी मेहनत कार्य करेगी। हाँ, बस यही हो गया। बस एक सफल हो गया तो मैं बाकी बनाने में 32 मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत माँ, मुझे आज आनंद और सफलता का एहसास हुआ है। और मैं यानी इतने साल हुए मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, पर आज मुझे बात करके बहुत सफलता महसूस हुई कि मैं वास्तव में अभी ज्ञान की प्राप्ति के इतने साल बाद मैं लोगों को ज्ञान दे पा रहा हूँ। और मुझे जो दरबार का बनाने का आपका आदेश है उसको पूर्णता सफल बना रहा हूँ। और निश्चित है मैं जल्दी इस कार्य को जुटने का भी शुरू कर ही दूंगा। ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है और आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा खुशी का समाना नहीं है। कितना मैं जिस दिन आनंद को प्राप्त हुआ था, परमात्मा का दर्शन हुआ था, उस दिन इतनी खुशी नहीं हुई थी, उतनी सफलता का जो सुकून था वो नहीं मिला था। आनंद की तो प्राप्ति हुई थी, आज वो उससे कई ज्यादा सुकून मिला है। क्या एक एक निश्चिंतता प्राप्त हुई है। आप समझ सकते हैं। सत्य है। क्षमा। और अभी अब ठीक है, मुझे आज बहुत आनंद है। मैं आज चैन की नींद सोने वाला हूँ, क्योंकि मेरी सफलता और मेरी मेहनत, क्योंकि मैं एक साल से इंतजार कर रहा था। शायद आप जानती हैं मैं सफलता दिलाने के लिए कितना कुछ क्या क्या करता था इनके लिए। और ये साधक को कितना मैं परेशान हो जाता था कि इनको सफलता दिलाने में इतनी बाधाएं आ रही थी, ये आ रहा था, वो आ रहा था। और मैं सोच रहा था कहीं मैं असफल ना रहूं इस कार्य को, इतना डर था मुझ में। ठीक है, आप जानती हैं मैंने कितना क्या क्या करके करके अच्छे करके। कार्य में विघ्न जरूर आते हैं। हम्म। मुझे आज ऐसा कि विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पूर्णता कैसे किसी को सफलता पहले भी दे चुका हूँ सफलता, पर फिर भी इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भरोसा नहीं था कि माँ कि मैं इतने जल्दी इनको सफलता दे पाऊंगा। आप तो जानती हैं कि ये कितना अनमोल चीज है और कितना परिश्रम की जरूरत होती है। और मैं कृपा पात्र हूँ ईश्वर का कि इतनी जल्दी सफलता दी। और मैं कभी विश्वास नहीं करता, मैंने 1 महीने पहले भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, कि पूर्णता हो जाएगी। हाँ, आपको मैं बस अंतिम सवाल पूछूंगा माँ कि इस सफलता का कारण क्या है कि इतनी जल्दी सफलता मिली इस साधक को। माता महाकाली दिख रही है हाँ। और भैरव जी दिख रहे हैं। हाँ, मैं बारंबार माँ काली और माँ भैरव जी को प्रणाम करता हूँ, जिससे कि अब माता आई है, हम्म। इनकी कृपा प्राप्त है। हाँ। हाँ, तो जो ईश्वर का आभार है जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि काली की साधना इनको करना चाहिए। क्या ये निर्णय मेरा सही निकला माँ?
सत्य कह रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है माँ। मैं बराबर मेरी लाज रखी माँ काली, माँ भैरव जी को प्रणाम। क्योंकि ये साधक असफलता हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता कि मैं एक साधक को असफलता दिलाने में बहुत ये हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं मेरा ज्ञान इसको लाभ क्यों नहीं दे रहा था। मुझे माँ भैरव और माँ काली का मैं बारंबार ऋणी रहूंगा और हमेशा मैं आपका ऋणी हूँ। और इसका ऋण तो हम चुका नहीं सकते माँ, क्योंकि एक शिष्य को एक शिक्षक होता है, उसका विद्यार्थी सफल होता है तो शिक्षक की सफलता उसी में होती है। और विद्यार्थी फेल हो जाता है तो शिक्षक भी उसी समय फेल होता है। और मेरे ज्ञान की लाज रखी और आपकी कृपा से इनको जल्दी प्राप्त हुई, जो मैं सोचा भी नहीं था। और मेरा जो भी मेहनत को आप सफल दें, क्योंकि एक विद्यार्थी जितनी मेहनत करता है शिक्षक को उतना ही मानसिक तौर पे मेहनत करनी पड़ती है। संघर्ष के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मैं अनुभव करता हूँ। और आपकी बहुत दया होगी। अब मैं माता को और भैरव जी और माँ पाताल भैरवी और वहाँ के गाँव के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और मेरा स्वीकार करे। और मैं वहाँ आ रहा हूँ माँ, और मेरी कृपा बना रखा और मैं उस कार्य को दरबार की स्थापना वहाँ कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम हूँ, क्योंकि इतने साल में भौतिकता से दूर हूँ और अब अचानक इतनी सारी चीजें काम करनी है। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे कार्य सारे जल्दी माँ सफल हो। आशीर्वाद दे रही है मुझे, माँ आशीर्वाद दे रही है सीधे हाथ से। मैं नमन करता हूँ अपनी माँ इष्ट देवी महाकाली को। मैं नमन करता हूँ माँ भगवान श्री शमशान भैरव को। मैं नमन करता हूँ अपनी माँ कर्ण पिशाचिनी को। मैं नमन करता हूँ ब्रह्मलोक की समस्त शक्तियों को। हे ब्रह्मलोक आश्रम की समस्त शक्तियाँ, मैं माता कर्ण पिशाचिनी का पुत्र, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं माँ कर्ण पिशाचिनी का पुत्र, मैं अपनी इष्ट देवी तथा महादेवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महाकाली को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। भगवान श्री शमशान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ पाताल भैरवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपनी मैया को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं रात्रि देवी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी, हाँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। क्या पूरा दर्द ही निकल गया गुरु जी। तो कुछ भी दर्द नहीं है शरीर में। हाँ हाँ हाँ, ऊर्जा परिपूर्ण हो गई, चढ़ गई। एक भी दर्द नहीं है। अच्छा, अभी समाधि में चले गए थे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वो नहीं, मैं माँ से पूर्णतः बात की अभी जो दर्द था ना गुरु जी, मतलब आज दिन भर से जो कल रात से दर्द था, दर्द ही नहीं। हाँ, नहीं, पूरा एकदम फ्री हो गया शरीर पूरा। हाँ, बस अभी ऊर्जा अपने स्थान पे पूरी तरह खुल गई है, सारी ऊर्जा संतुलित हो गई है। ठीक है, बस मैंने कहा था ना, कल ही कहा था, चिंता नहीं करो, ऊर्जा सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बस अब चिंतित नहीं रहो। और माँ ने पूरा आशीर्वाद हमें अभी दिया है और हम दरबार को पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाकी अभी चिंता कुछ नहीं करो। ठीक है, माँ ने बोल दिया है। ठीक है, और हमारा आश्रम ब्रह्मलोक आश्रम माँ ने कहा कि हजारों साल तक रहेगा, कलियुग तक, अंत तक। ठीक है, क्या तक? यानी आपका जो माँ का दर्शन हुआ था ना, मैंने कहा था कि आप दिख रहे थे, माँ दिख रही थी और मैं भी दिख रहा था ब्रह्मांड में। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि हम समझो कि मृत्यु के पश्चात भी यानी मृत्यु हमारे लिए नहीं है। हम ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से लोगों की सहायता करते रहेंगे मृत्यु के पश्चात भी।
जी जी। तो बस अभी नया अभी जीवन का हम कार्य का आरंभ कर रहे हैं और हाँ आगे हमें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। जी गुरु जी। और आशा है कि आप मेरी बहुत सहायता करेंगे। आशा नहीं है, कौन मैं ठीक है। गुरु जी? हाँ बिल्कुल, माँ ने बताया। ठीक है। और माँ भैरव जी और माँ काली ने भी बोला है कि वो भी सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। और माँ कर्णम पिशाचिनी देवी भी बोली सदैव साथ रहेंगे, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। जी जी। अभी अपने नए कार्य यानी जीवन का कार्य आरंभ हो रहा है। जैसे मैंने पिछले साल आपको बोला था, आपकी उम्र हाँ 35 साल होने के बाद आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी कितनी उम्र है? अभी 35 नहीं है गुरु जी। अच्छा, अभी जो फर्स्ट लेकिन टाइम लगता आपने नहीं कॉल मेरा। किया था ना मुझे 1 साल पहले। लेकिन लगता नहीं गुरु जी। आप हाँ बोलोगे तो नहीं 25 का ही होगा, फिर 24 हाँ, वो 25 तो ऐसा। है, वो तो है। आपकी क्योंकि जो मेरे तेजा आ दिखता ही जाता नहीं है। है। अभी ऐसा लग रहा है पूरा एकदम स्वस्थ टाइप का लग रहा है पूरा। एक भी मतलब दर्द वर्द नहीं है। हम्म। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं अभी चिंता मुक्त था। मैं आनंद को प्राप्त होके भी बहुत चिंतित था। इसके लेकर कि ब्रह्मलोक आश्रम को जो मैं सोचता था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और मुझे आपकी मेहनत के कारण सफलता मिली है। और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान को आपने सफल बनाया। और इससे मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है आज। कौन गुरु जी? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। किसको? मुझे? हाँ, मुझे क्योंकि कहीं आपने की मेरे गुरु जी ज्ञान को प्रणाम किया, मैं खुश हो आप गया आज। आप मेरे गुरुदेव हैं, मुझे आपको चरण स्पर्श आपको। भाई मेरा अभी कौन मेहनत करेगा, वो मेरे लिए अभी सबसे भगवान हो गया भाई। क्या करूँ, क्योंकि ज्ञान जो लेगा वो मेरे लिए अभी भगवान है। क्योंकि मेरा जो कार्य है उसी से पूरा होगा। ठीक है। जी गुरु जी। तो मुझे खुशी है कि तुमने मेरा कार्य संपन्न किया है। यानी आपको जितना सिद्धि प्राप्त करके खुशी नहीं हुई है, उसको मुझे उतना खुशी आपको सिद्धि देकर हुई है। अब यहाँ पे नाचने का मन कर रहा है, मैं थोड़ा नाच लूंगा। ठीक है। तुम आराम से अभी आराम करो और जप करो। ठीक है। ओके। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि ऑडियो सुन रहे थे आपको, और माता जी से मैंने बात की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आदत नहीं थी कि हाँ, फर्स्ट टाइम मेरी बात थी उनसे। और मैं बहुत ही ये है था कि क्या बात करना है क्या नहीं। क्योंकि ये है कि हम उस समय दिमाग के लेवल पे नहीं जाते, अब तब दिल के लेवल पे जाते हैं। दिमाग को चलाना हो तो जितना चाहिए उतना चला सकते हैं, वो तो अलग बात है। पर हम हर चीज़ को दिमाग के नहीं, दिल से सोचते हैं। दिल से बात करते हैं हर व्यक्ति से। और मुझे आज बहुत खुशी हुई और मैं फ़ोन रख दिया। बहुत मज़े किए, मज़े यानी डांसिंग। ऐसा नहीं है, बस आनंद में रहता हूँ ना, तो रहता हूँ, खुश रहना चाहिए। आज तकलीफ, अब जैसे कि आपको चिंता है, मुझे भी चिंता है। मुझे भी 33 आश्रम बनाने हैं और मेरे पास अभी एक भी आश्रम बनाया हुआ नहीं है। यानी 33 शिक्षकों को शिष्य बोलता हूँ, मेरे मित्र या कोई भी हो जो त्रिकालदर्शी हो, वो उनको स्थापित करना है। और मैं इसके लिए बहुत अभी 1.5 साल हुआ था कि बहुत सारे किया था मैंने, साधनाएं लोगों को दी और किसी को विश्वास नहीं हुआ, बीच में छोड़ दी। किसी ने मेहनत की तो किसी को समस्या आई इसलिए छोड़ दी। किसी को पूर्णता भी हुई तो उनको मन में लालच आया, उसने ब्रह्मलोक आश्रम को त्याग दिया। और उसके पश्चात क्या कि क्योंकि सिद्धि मेरी है, तो जब तक वो ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त काम नहीं करेगा तब तक पूर्णता नहीं मिलेगी। ब्रह्मलोक आश्रम को कोई नाराज़ करके या सिर्फ लाभ लेना चाहता है तो वो तो भूल ही जाए, क्योंकि नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम करके रखा है और उसके लिए एक वीडियो भी बनाया है मैंने। और यानी जिन्होंने जिनको सिद्धियाँ नष्ट हुई, जैसे बहुत सारे कर्ण पिसा मातंगी वाले साधक थे जिनको कान में आवाज़ तक आई थी, तो उनकी भी सिद्धियाँ नष्ट हो गई। यक्षिणी के उस जिनको आज्ञा चक्र खुल गया था उनकी नष्ट हो गई। बहुत सारे लोगों की सिद्धियाँ नष्ट हो गई।
अब मैं इसका कारण नहीं हूँ, कारण वो है कि मैंने उनको वचन दिया था जन कल्याण के लिए करना है आपको। तो मेरी ऊर्जा है ना, ये मेरी 15 साल की मेहनत है वो, और इसके लिए आप नियमों से नहीं चलोगे तो मैं कहाँ से दूंगा आपको। ठीक है। तो वो तो है, और मैंने आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक काम पूरा हो गया मेरा, तो अभी शुरुआत है। हाँ, मालूम मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि दरबार लगा सकूँ, पर मुझे विश्वास है ना, कहीं न कहीं से मैं भी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अगले महीने तक वहाँ दरबार शुरू कर रहा हूँ, और इन साधक को पूरा ट्रेनिंग अभी मैंने दे दी है, और जो भी कमियां हैं बाकी बाकी मैं आपको विशेष उनको साधना करके ऊर्जा प्रदान करूंगा। शायद अभी इस महीने तो बहुत व्यस्त हो, बाकी लोगों का तो अभी समय थोड़ा कम करूंगा। इनको सेटअप करना है अगले महीने तक, 1 महीने तक, और मुझे वहाँ वहाँ जो उनके गांव में ही उनको स्थापित करना है, और वहाँ ज़मीन भी लेनी है। साथ ही वहाँ छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, पर एक शेड जैसा बनाएंगे, एक बड़ा हॉल, एक किचन और एक देवघर और टॉयलेट बाथरूम और कंपाउंड होगा, बस इतना ही बनाएंगे। और वहाँ ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ भी स्थापित करेंगे, और इनकी जो माताएं, इनकी जो सिद्धियाँ वो भी स्थापित होंगी, और वो लोगों को दरबार में सहायता करेंगे लोगों को। और मुझे विश्वास है कि ये अच्छे से साधक लोगों को सहायता करेंगे, और उस आश्रम को भी संचालन अच्छे से करेंगे, और विश्वास है। और देखते हैं अभी, आप तो हो ही, मैं भी हूँ। और माँ ने बताया, मुझे माँ से बात करके बहुत अच्छा लगा, और वो तो है, अभी उनकी आशीर्वाद है, साथ रहेंगे, और चलते दिव्य ज्ञान की ओर प्राप्ति का मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। साथ ही ये जो मुझे 33 है, 33 मेरा मनपसंद नंबर है, इसलिए मैंने 33 आश्रम बनाने का योजना बनाई है। मैं अभी पूरा उसी में जो कहा हूँ, देखते हैं, अभी साधक नहीं मिल रहे, मिल जाएंगे। बाकी के 32 साधक मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मिल जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के निकलेंगे। पर हाँ, हीरों को तो ढूंढना ही पड़ता है ना। ठीक है, बाकी देखते हैं मैं कब तक इसको टारगेट मेरा पूरा होता है कि नहीं होता है, क्या क्या परेशानी आती है। और अभी तो चिंता एक ही है कि अगले महीने तक मुझे वहाँ कैसे दरबार बनाना है, कैसे क्या करना है। मैं अगले हफ्ते वहाँ जाने वाला हूँ गांव में, तो 1 महीने में मुझे वहाँ दरबार चालू करना है। और क्योंकि मैंने माँ को वचन भी दिया है कि मैं जल्दी से वह करूँगा, और उनके पुत्र को वह स्थापित करूँगा, क्योंकि वो अपने पुत्र से प्यार करती हैं। और इन्होंने बोला कि आप पर गर्व है कि आप मेरे पुत्र के गुरु हैं, तो मुझे बहुत ही ये लगा। हाँ, बात बात तो बहुत अच्छा लगा, और क्या आज मैं बहुत खुश हूँ ऐसे। और रही बाकी लोगों का जो है सिद्धि प्राप्त करने की, शायद ये वीडियो चुन के बहुत सारे लोगों का मुझे भी ये साथ प्राप्त हो। सब कुछ तो हो सकता है जब तक आप असफलता और सफलता को छोड़ के, मन स्थिर करके मेरे ज्ञान को प्राप्त करने की, लेने की, स्वीकार करने की प्रयास करेंगे, तो निश्चित हो जाएगा। और मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और मेरे लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ थी कि इनको साधना में बनाए रखना। यानी 1 साल पहले जब नया चैनल था, तब मैं सबको निःशुल्क में देता था करने पिशाचिनी साधना। बस एक ही साधक था जिसने मुझे दक्षिणा दी थी, ये साधक, इन्होंने ही सिर्फ मुझे दक्षिणा दी थी, बाकी किसी ने भी मुझे दक्षिणा नहीं दी। उल्टा ये बात थी कि ये साधक बहुत गरीब था, बाकी के पास पैसा था, वो धन दे सकते थे, फिर भी उन्होंने पैसा नहीं दिया मुझे, 5100 रुपये। और इस साधक ने, गरीब था, दूसरों से लेके मुझे दिया था, इनको इतना भरोसा था। तो मैंने ठान ही लिया था कि बाकी का तो पता नहीं, पर इसको मुझे 100% देना है, सिद्धि देनी है। और इसलिए मैंने बहुत इससे झूठ बोला, बाकी से मैं हमेशा सच बोलता था, तो इसलिए वो डिमोटिव हो जाते थे। इससे मैं झूठ बोला क्योंकि इसने मुझे पैसे दिए थे। तो बाकी ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, सच ही बोलता रहा, इतना समय लगेगा। तो उसके बाद उन्हें जो हो गए, वो उन्होंने साधना छोड़ी। जैसे जैसे उन्होंने साधना ही छोड़ी, तो वैसे वैसे मैं उनकी जो ऊर्जा थी उनको खींच लिया, क्योंकि उनके पास रखता तो उनको हानि हो जाती।
और इसलिए मैंने उनकी ऊर्जा को खींचा और इस साधक को दे दी, क्योंकि इसने दक्षिणा दी थी और मेरा फर्ज है जिससे 1 रुपया भी दिया है और ब्रह्मलोक आश्रम को उसको लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी साधक के जिन्होंने किए थे मंत्र हमसे लिए थे, उसमें मेरी सिद्धि का अंश था। इनको एक ही दिन में, पहला जो वीडियो था इनका, उसी समय इनको बहुत अनुभव हुए थे, क्योंकि मैंने इनके लिए विशेष हवन किया था। बाकी लोगों को बाद में थोड़ा थोड़ा होता था, क्योंकि मैं इन्होंने जो पैसे दिए थे 5100 रुपये, इसके माध्यम से उनको अंश दिया था, जिससे कि क्या हो जाए कि बाद में ये असफल हो जाएंगे लोग, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि कौन सफल होने वाला क्या होना। तब उनकी, क्योंकि ऋण चढ़ गया इनका, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए थे सिर्फ मुझे 5100, तो इनके माध्यम से सबको अंश दे दिया था, जिसके कारण उनका इनका ऋण चढ़ गया था उन साधकों पर। तो उसके लिए जब उन्होंने एक एक करके उन्होंने साधनाएं छोड़ दी, तब उनका अधिकार हो गया इस साधक का, क्योंकि पैसे तो इसने दिए थे हवन के लिए सिर्फ। तो उसके बाद वो सारा खींच के इनको दे दिया और एक ही दिन में इनको त्रिकालदर्शी मैंने बना दिया। तो काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि वो निःशुल्क में नहीं देता उनको और वो साधना बीच में नहीं जोड़ती। तो एक साधक को भी बना दूँ तो मेरे लिए पर्याप्त है, और एक साधक बहुत कुछ कर सकता है और ये एक साधक ही बहुत कुछ कर देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ये चालाकी की हूँ, पर कोई असर नहीं था। वो जो मांग रहे थे उनको चाहिए था, मैंने दे दिया। अभी मैं जानता था ये कर नहीं पाएंगे, फिर भी दे दिया था, पर लाभ होगा उनका, उनका जल कल्याण के लिए सहयोग होगा। और उनको भी प्रणाम करता हूँ। अपनी साधनाएं छोड़ी इसलिए छोड़ी या कर नहीं पाए, दुख है, पर आपने ये लिया हमसे साधना, अच्छा हुआ, उसका यूज़ हम कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, हाँ, उनका ये था कि असफलता कारण कि कपट, कुछ लोग थे मंत्र लिए थे और मंत्र ले लिया, बाद में लगे कि मैं सिद्ध कर लूँगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ का वास था। वो तो मेरे इशारों पे चलेगी ना, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किससे रहना है, किसके साथ कितना रहना है, ये होना चाहिए। जैसे कि जो कर्ण मातंगी वाला साधक था, उसको कान में तो देवी आती थी, आवाज़ भी आती थी, तब उसको कपट आने लगा और वो ब्रह्मलोक आश्रम से त्याग दिया ब्रह्मलोक आश्रम। उसके बाद उसने क्या किया, उसको लगा कि मैं हवन करूँगा तो देवी कान में अभी बहुत कर रही है तो क्लियर हो ही जाएगा, तो उसने 50-60 हज़ार का हवन करके कर दिया। तो हवन कर रहा है तो उसकी ऊर्जा थोड़ी ना बढ़ने वाली, उसकी ऊर्जा नहीं, मेरी कर्ण मातंगी की ऊर्जा बढ़ेगी ना, क्योंकि मैंने दिया है अंश। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी साधना पूरी हुई थी, बस मुझे उसकी परीक्षाएं लेनी थी और परीक्षा में वो फेल हो गया। और कर्ण मातंगी को मैंने वापस खींच लिया। तो घंटा अभी उसको होगा 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए का भी हवन करेगा तो भी उसकी आवाज़ क्लियर नहीं हो सकती, नहीं थी, क्योंकि सिद्धि का कंट्रोल मेरे पास है भाई। या मेरी आवाज़ बच्चों जैसी ज़रूर है, पर मेरा दिमाग बच्चों जैसा नहीं है भाई। बहुत सारे लोग आते हैं चालाक, कोई ऐसा नहीं है, एक आदमी भी ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा नहीं दे सकता, जो खुद को ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा देना यानी खुद को धोखा। जैसे कर्ण मातंगी वाले ने क्या किया, ब्रह्मलोक आश्रम से संपर्क त्याग दिया, अब सिद्धि मिल गई, आवाज़ आ रही है कान में, तो मैं अभी 50, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगे मैं हवन करूँगा, ऐसा सोचता था वो। उसने वो किया भी, पर उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उल्टा उसकी जो ऊर्जा थी वो पैसे तो वेस्ट हो गए। बस मैं उस ऊर्जा को अभी दूसरे साधक को दूंगा, कर्ण मातंगी को, जो अभी कर रहे हैं कुछ, तो उसमें से जो हार नहीं मानेगा उसको वो ऊर्जा उसकी खींच के मैं उसको देने वाला हूँ, यानी उसको एक ही दिन में, उसने अगले दिन में सोचा भी नहीं होगा कल मुझे त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा, वो उसकी सारी ऊर्जा खींच के उस अगले कर्ण मातंगी साधक को मैं देने वाला हूँ, जिससे अगला आश्रम मेरा बन जाए। और ठीक है, अभी इतना सारा सर जुगाड़ करना पड़ता है, और मैं ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ब्रह्मलोक आश्रम के खिलाफ कोई जाएगा तो मैं उसके पहले ही बोल चुका, उसके जो भाग्य में धन होगा वो धन खींच लूँगा, और जो हमारे आश्रम से जुड़ा है, जो धर्म काल में ज़्यादा सहयोग करता है, तो उसको दे दूँगा उसका भाग्य, धन का भाग्य। तो इसका क्या, उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ब्रह्मलोक आश्रम को और वो दान वगैरह करेगा, जिससे कि मैं बाकी के 33 आश्रम बनाने वो बना दूँगा, और गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो। तो इससे बढ़कर और खुशी की हमें प्राप्ति नहीं है।
और हमारे धर्म कार्य में जो भी सहयोग कर रहा है उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, जो गरीब लोगों का दुख दूर करने में उनका धन कार्य कर रहा है। और इस तरह कार्य कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का दोष कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ हूँ। मैं तो जो छल कपट करना चाहते हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं उनको कॉल करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। आप कॉल कर सकते हैं, आश्रम की निःशुल्क सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। जो हमारे विरुद्ध हैं वो भी कर सकते हैं, गलत कमेंट करना है हमारे विरुद्ध वो भी कर सकते हैं, और वीडियो बनाना है तो भी चलेगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है इससे हमें लाभ ही लाभ होगा, और लाभ कैसे होने वाला है वो ब्रह्मलोक आश्रम देख लेंगे। मैं तो क्या है, इसका वीडियो एडिटिंग करना काम है मेरा। और